हे गाइस, तो आज से हम लोग नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें पहला टॉपिक मैंने चूज़ किया है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, तो हम लोग इसको बेसिकली एक, जैसे कि आपने बचपन में चाचा चौधरी की कॉमिक्स ये सब पढ़ी होगी, तो उस इंटरेक्टिव वे से ही पढ़ेंगे। और लेकिन हर जो क्वेश्चन का मेन फोकस रहेगा कि जैसे प्लेस ऑफ सेशन, ईयर ऑफ सेशन, प्रेसिडेंट कौन था, रिजोल्यूशन क्या लिया गया, और फिर व्हेन इट हैपेंड, वेयर इट हैपेंड, और हु वर द लीडर्स, और व्हाट वाज द रीज़न फॉर मूवमेंट टू बी इनिशिएटेड, और हाउ द प्रोग्राम वाज कंसीव्ड, एंड वाई द मूवमेंट डिड फेल्ड, और उसके पीछे रीज़न क्या था, और कौन से लीडर मतलब चले गए, किन में लड़ाई हुई, ये सब पूरा मेनली हम चूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्वदेशी मूवमेंट से। जैसे कि पहले तो आप ये डायग्राम थोड़ा इसको याद कर लीजिए। और ये गोला बनाया अपन ने, तीन डॉट के बाद एक मच्छर, ये लल्ला जी होगा। आपको इसको बाद में मैं जानकारी दूंगा कौन है, ये क्यों है यहाँ पे। और एक बोर्ड जैसा पकड़ा दिया इन्हें, ये अपन ने बोर्ड पकड़ा दिया लाला जी को। और इस बोर्ड पे कुछ लिखा है, इंडिया इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन रूल। ठीक है, और यहाँ एक स्वदेशी बंधप समिति नीचे हिंदी में आप लिख लीजिए, और ऐसे लिख दिया। और इसके ऊपर अश्विन के दत्ता को बैठा दिया अपन ने। फिर एक मियाँ, ये जो तीन डॉट है, ये तीन डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे सेशन को, जो कि 1905, और ये हो गया बना 1906, 1907। और यहाँ पे एक चप्पल बना दी है, ये रस हो गया। तो एक चप्पल की तुम क्या जानो कीमत, कौन, घोष बाबू। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे एक SN आनंद, और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो मैं आपको ये बता दूंगा मैं क्या बना रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी भी है, और जब एग्ज़ाम क्वेश्चन आएगा तो आपको एक बार में ये सब कुछ याद आ जाएगा। और ह्यूज सेरेमनी आप यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पे आप बिठा दीजिए के मित्र, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही, के मित्र, पृथ्वीश सी रॉय, ठीक है, PC रॉय। और जो 1905 के थे वो अपने लीडर थे गोखले जी। 1906 के थे दद्दू जी। ये दद्दू अपन बना देते हैं यहाँ पे। एक यहाँ लल्ला बनाए थे, लाला लाजपत राय। और एक दद्दू, तो ये दद्दू बुढ़ा गए, हाथ में डंडा दे दिया। ठीक है, तो ये दद्दू जी तो समझ ही गए होंगे आप लोग कौन है। अब यहाँ के बारे में आगे चर्चा करेंगे। ठीक, और यहाँ पे आप कुछ कॉलेजेस, मतलब एक कॉलेज टाइप का मैं बना रहा हूँ। अभी मैं इसको बाद में डिक्लेयर करूँगा क्या है, क्यों बनाया मैंने। यहाँ पे एक समरी बना दे रहा हूँ मैं, बंगाल नेशनल कॉलेज। और इसके बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है, जैसे कि नया कंप्यूटर है, यहाँ कुछ केमिकल्स हैं। ठीक है, ये कुछ केमिकल्स हैं। और यहाँ पे अपन ने लिख दिया बंगाल केमिकल, PC रे, यहाँ था रॉय, रे, PC यहाँ पे प्रफुल्ल। और ये J इसलिए बना दिया मैंने क्योंकि इंडियन साइंस से थोड़ा याद रहेगा आपको, कुछ केमिकल्स हैं, साइंस, इंडियन साइंस कांग्रेस, #JC बोस जगदीश। और यहाँ पे यहीं पे नीचे कॉलेज के बगल में म्यूज़िक कुछ बज रहा है, कुछ ऐसा म्यूज़िक। यहाँ पे अपना रविंद्रनाथ जी, रजनीकांत, ध्वजेंद्र लाल, #songs, जो कि उस कल्चरल स्फीयर में उस टाइम पे बज रहा था जब विभाजन होने वाला था। तो ये आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया। हाँ, एक और बात, यहाँ पे एक झंडा लगा दीजिए, ये झंडा, और यहाँ पे एक भारत माता को बैठा दीजिए।
तो ये भारत माता का जो पेंट है रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये मतलब आपको जैसे कि मैंने इस हिसाब से बना दिया, ये पूरा ओवरव्यू हो गया। तो इसके आगे भी स्टोरी है, जैसे कि इसके आगे भी 1908 आएगा, फिर 1909 में मॉर्लिमेंटो आएंगे, फिर यहाँ पे 1914 में। ये तो कहानी की अभी तो स्टार्टिंग है, इसलिए मैं यहीं से स्टार्ट कर दे रहा हूँ। तो लेट्स बिगिन। तो जो पार्टीशन का टाइम पीरियड था वो 1905 से लेकर 1908 तक था। इसको हमने बोला स्वदेशी मूवमेंट। तो इसमें क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट का डिसीज़न था, गवर्नमेंट मतलब लॉर्ड कर्जन, तो ये जो महाशय थे उनका डिसीजन का था पार्टीशन ऑफ बंगाल हैड बीन मेड पब्लिक इन दिसंबर 1903। मतलब कि इसके पहले आप यहाँ पे 1903 में पब्लिकली बोल दिया गया था कि हम पार्टीशन करने जा रहे हैं। और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस्ड हुआ था वो कब से स्टार्ट, कौन सी डेट को, ये हो गया 20 जुलाई 1905। तो इस दिन को अनाउंस हुआ। एज अ रिजल्ट हुआ तो क्या कि जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट था, जो पूरे बंगाल में एंटी पार्टीशन मूवमेंट था, वो आने लगा। इसमें कई, उस समय आप देखिएगा कि उस टाइम पीरियड पे काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग्स हुई ऐसे, और उसमें कल्चरल काफ़ी स्फीयर बना और लोग राखी बांधे, और एक जैसे होता नहीं देश के प्रति एकदम मस्त वाला नेशनलिज्म उसमें उभर के आ रहा था। तो व्हाट वाज द फर्स्ट लेट वी डिस्कस व्हाट वाज द रियल रीज़न बिहाइंड दिस। तो रियल रीज़न इसलिए था कि जो बंगाल था वो काफ़ी बड़ा था, ठीक है। पहला रीज़न कि जो उसकी जो वीकेंड बंगाल, और जो एक जो इंडियन नेशनलिज्म उस समय मूवमेंट चल रहा था, तो इसका एक मेन एपिक सेंटर ये था, नर्व सेंटर। तो उसको वीकेंड करने के लिए और डिवाइडिंग द बंगालीज़। लेकिन बंगालीज़ को हम डिवाइड कैसे करेंगे? तो उस समय बंगाल में आप देखेंगे कि जो पॉपुलेशन थी वो 37 मिलियन हिंदी और उड़िया की थी, ठीक, हिंदी प्लस उड़िया। और जो उसमें आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न हाफ था, जैसे ये बंगाल मान लीजिए, तो जो ये हो गया आपका वेस्टर्न हाफ वॉज हिंदू मेजॉरिटी एरिया, और यहाँ पे बंगाली माइनॉरिटीज़ में थे। और जो ईस्टर्न हाफ था वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, और बंगालीज लगभग यहाँ पे 17 मिलियन थे, उड़िया और हिंदू मिला के आपके 37 मिलियन थे। तो उन्होंने एक तरह के से जो हिंदू मुस्लिम कार्ड होता है वो प्ले किया था सबसे पहले यहाँ पे। तो ये कैसे किया, लेकिन हाउ? तो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जो इसका डिवीज़न था कैसे हम कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। हाउ? बाय ज्वाइनिंग द हिंदी स्पीकिंग एरियाज इनटू बंगाल्स, ठीक है। और जो ऑफिशियल रीज़न दिया गया था कि वाई ब्रिटिशर्स वांट्स टू डिवाइड, तो उन्होंने दिया था कि जो पॉपुलेशन है यहाँ की, भैया जी बहुत 78 मिलियन है लोग, हम लोग को बहुत एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है, टू बिग टू बी एडमिनिस्ट्रेड दिस लार्जर चंक्स। तो फिर तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्टार्टिंग ऑफ एंटी पार्टीशन कैंपेन। तो इसमें सबसे पहले तो जो आप देखिएगा कि जो ये सर्कल बनाया, तो इसका जो फर्स्ट हाफ है उसमें मॉडरेटर्स का योगदान था। फिर धीरे धीरे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, एक्सट्रीमिस्ट जो हम लोग के थे, वो धीरे धीरे ज़्यादा डोमिनेट करने लगे। मॉडरेटर्स में जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा SN आनंद, और यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था मैंने के मित्र, ये वाला जो यहाँ से करके ना ये पॉइंट, इसलिए मैंने यहाँ लिखा ही है। तो आपको ये जो डॉट है ना, डॉट के इस साइड वाले आपको ये दिखेगा कि जो ये चीज़ें हैं वो थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट वालों ने किया, फिर ये मॉडरेट्स वालों ने किया। तो देखिए जो SN आनंद है और ये अपने होंगे के मित्र, मतलब SN आनंद मतलब सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक, SN सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और के मित्र मैंने लिख दिया था यहाँ पे, के मित्रा, और एक और थे हमारे यहाँ ये पृथ्वीश चंद्र रॉय। तो इन्होंने मेथड क्या अडॉप्टेड किया, जो मॉडरेटर्स थे, इन्होंने किया कि पेटिशन डालेंगे, क्योंकि ये लोग तो पढ़े लिखे थे,
तो इनका हर चीज़ में यही रहता था कि भैया जो होगा थोड़ा ऑफिशियल तरीके से करने की कोशिश करते थे। तो पटिशन डालेंगे, पब्लिक मीटिंग करेंगे हम, फिर मेमोरेंडा एंड प्रोपेगेंडा थ्रू पैम्पलेट्स एंड न्यूज़पेपर। जैसे कि उस समय वहाँ पे था एक हिताबाड़ी और संजी बानी और एक बंगाली। तो जो बंगाली में तो एस.एन. बनर्जी, संजीव बाड़ी ये के मित्र और हिताबाड़ी द्विजेंद्र नाथ टैगोर। और गवर्नमेंट अनाउंस पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, ये हमें पता है। तो जो एंटी पार्टीशन कैंपेन था वो 7 अगस्त, तो मतलब कि ये जो 20 जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त यहाँ से मान लीजिए एंटी पार्टीशन जो कैंपेन है स्टार्ट होने लगा था। तो ये जो मैंने यहाँ पे लोगों का गैदरिंग, ह्यूज गैदरिंग बताया, ये उसी का थोड़ा वो है कि जो पब्लिक मीटिंग हो रही थी, जो थोड़ा मूवमेंट चल रहा था कल्चरल स्फीयर में। तो इसमें एंटी पार्टीशन कैंपेन में सबसे पहला पैसेज ऑफ बायकॉट रेजोल्यूशन ये हुआ। फिर मैसेज मीटिंग हेल्ड इन कलकत्ता टाउन हॉल। देन फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो अक्टूबर 16, 1905, अक्टूबर, अभी हम इसी स्फीयर में चल रहा है पूरा, अक्टूबर 16, 1905 में डे ऑफ पार्टीशन। तो हाउ इट ऑल स्टार्टेड, हमें पहले ये देखना। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप रात में सो के उठें और आप देखने वाले, मतलब देखें कि यहाँ से पार्टीशन की लहर दौड़ रही, तो फिर जो उस समय देशभक्त वाली चीज़ें थी वो कैसे स्टार्ट हुआ। पीपल फास्टेड, जो कि नेचुरल है, और गंगा जी में स्नान किया। वॉकड बेयरफुट इन प्रोसेशन सिंगिंग वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और पीपल टाइड राखीज ऑन ईच अदर हैंड एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी। तो हमारे देश की बहुत अच्छी बात है कि ऐसा कुछ इमरजेंसी क्राइसिस आती है तो यूनिटी जो है वो काफ़ी हो जाता है, एकजुटता जो आती है। जैसे कि अभी कोविड-19 का चल रहा है, तो फिर आप देख ही रहे हैं डॉक्टर्स का, डॉक्टर्स, पुलिस, सब यूनाइट हो गए। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस एड्रेस्ड ह्यूज गैदरिंग्स। ठीक, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद, मैंने लिखा था ये, आनंद मोहन बोस एड्रेस्ड ह्यूज गैदरिंग। तो ये आपको एक आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगा, और प्लस एक ये जो पूरा डायग्राम में शुरुआत में बनाया था, अब तो पूरा खींच पूछ गया, मैं वापस नहीं बनाऊंगा। तो अनदर डिस्कशन कि डिड द मूवमेंट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। क्या ये जो मूवमेंट था जो बंगाल में चला था, ये अदर पार्ट में पहुंचा था? जी हाँ, पहुंचा था। जैसे कि एक तो ये अपन इंडिया का मैप बना दे रहे हैं, ये थोड़ा यहाँ से, चलो मतलब ठीक है। तो जो यहाँ पे था, अब मान लीजिए ये थोड़ा पंजाब वाला एरिया, ये, और ये दिल्ली वाला एरिया। तो दिल्ली में आप याद कर लीजिए कि रज़ा। और यहाँ पे पंजाब एरिया में आप देख लीजिए अजीत सिंह लाल, अभी मैं बताऊंगा इंडिविजुअल नाम, अजीत सिंह लाल, यहाँ रज़ा याद कर लीजिए। और यहाँ तिलक, पुणे बॉम्बे, उस समय ये एक ही प्रेसिडेंसी हुआ करता था। तो और ये मद्रास में पिल्लई जी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था, डिड द मूवमेंट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री? यस, पार्शली, बट वेयर आर व्हाट वर द, फिर ये क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द लीडर्स एसोसिएटेड विद अदर्स पार्ट ऑफ कंट्री। तो जैसे पूना एंड बॉम्बे में थे तिलक जी, पंजाब एंड ये मैंने बताया, पंजाब में थे अंडर लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह, और दिल्ली अंडर सैयद
हैदर रज़ा और मद्रास में थे चिदम्बरम पिल्लई साहब। ठीक है, तो व्हाट डिड द कांग्रेस डू, तो स्टेप्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मीटिंग देखिए यहाँ पे क्या की मीटिंग इन 1905, फिर कंडेम द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ द कर्जन, to support the anti-partition and Swadeshi movement of Bengal. After 1905, extremists acquired the dominant influence over the Swadeshi movement in Bengali, that is लाल बाल पाल घोष जी। तो ये कंडीशन आप आज भी देख रहे होंगे, जैसे कि कोविड-19 का कहर है, डॉक्टर और बाकी लोग यूनिटी बना रहे, लेकिन कुछ अब जो ज़्यादा लोग बोर हो रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट नहीं है तो कि अरे आग लगा देंगे, हम फोड़ देंगे, नहीं हम तो निकाल देंगे, कोरोना को भगा देंगे मार के, ये वो जो भी चीज़ है। तो मतलब थोड़ा इस एंगल से थोड़ा जोड़ लीजिएगा। तो जो एक्सट्रीमिस्ट का एंगल है हम लोग अब वो डिस्कस करेंगे स्वदेशी मूवमेंट में जो चल रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया बॉयकॉट मतलब विरोध, किसका, फॉरेन गुड्स का। कॉल्स फॉर पैसिव रिस्ट्रिक्शन, बॉयकॉट गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस। देखिए यहाँ स्कूल कॉलेज में बनाया ना इस साइड हाफ साइड पे, एंड गवर्नमेंट सर्विस कोर्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, म्यूनिसिपैलिटीज, गवर्नमेंट टाइटल्स। Extremists tried to also transform movement into a mass movement and gave the slogan India independence from foreign rule by लाला जी को थोड़ा और मूछें इनकी निकाल देते हैं। हाँ, तो लाला जी इंडिया इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन रूल। तो व्हाट वाज द टेक्निक adopted by new leaders extremists and what was their outcome? Let's discuss first. तो first the fresh ideas at the moment, theoretical propaganda था, और उनका प्रोग्राम जो उनका शुरुआती प्रोपेगेंडा था कि पहले तो बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। तो कैसे गुड्स, जो फॉरेन क्लोथ्स, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन मीट, सॉल्ट एंड शुगर। फिर बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स में क्या, रेफ्यूजल बाय प्रीस्ट टू रिचुअलाइज द मैरिजेस इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ फॉरेन गुड्स, रिफ्यूज़ल ऑफ वॉशरमैन टू वॉश फॉरेन क्लोथ, कपड़े भी ना धोएंगे भैया हम फॉरेन के। फिर पब्लिक मीटिंग्स एंड गैदरिंग्स हुई और कुछ समितियाँ बनी, जैसे यहाँ पे मैंने देखी आपको बताया था, ये समिति मैंने यहाँ स्वदेश बंधप समिति, इसलिए मैंने इस साइड बनाया था क्योंकि ये लेटर आप थोड़ा क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। जैसे में क्वेश्चन आया कि स्वदेश बंधप समिति इज स्टार्टेड बाय मॉडरेटर्स। अब थोड़ा उसमें यहाँ पे आप डायग्राम से याद कर सकते हैं, नहीं एक्सट्रीमिस्ट। तो जैसे कि कॉप्स, वॉलंटियर्स और समितिज बनाई गई, जैसे स्वदेश बंधप, ये यहाँ मैंने क्या लिखा था, अश्वनी के दत्ता। तो ये स्वदेश बंधप समिति अश्विनी कुमार दत्ता द्वारा बनाई थी। इसमें क्या होता कि जो इट गिव लेक्चर्स अबाउट मैजिक लैंटर्न, एक ज्वाला जो होती है आज़ादी की नहीं, एक मतलब कि इसी नेशनलिज्म की। और फिर स्वदेशी सॉन्ग्स गाए गए, फिजिकल एंड मॉरल ट्रेनिंग टू देयर मेंबर्स, सोशल वर्कर्स ड्यूरिंग फेमाइन्स एंड एपिडेमिक्स, ट्रेनिंग इन द स्वदेशी क्राफ्ट्स एंड आर्बिट्रेशन कोड। तो अश्विनी कुमार दत्ता जो बनाए थे स्वदेशी बंधप समिति, इसमें एक फ्रेश आइडियाज़ का इंट्रोड्यूस हुआ जो कि थियोरिटिकल प्रोपेगेंडा था और प्रोग्राम लेवल को इंक्रीज करते हुए। ठीक है, इट इज़ फ्रेश आइडिया एट द थियोरिटिकल प्रोपेगेंडा एंड प्रोग्राम लेवल। तो यही है। अब आ जाइए यहाँ पे, जो अपन ने कहाँ इंडिया गया, हाँ ये। तो यहाँ पे देखिए जो हमने बनाया था तिलक हमने कहाँ बनाया था, पुणे बम्बई में, मतलब कि वहाँ का कारोबार संभाल रहे थे। तो मतलब कारोबार नहीं संभाल रहे थे, वहाँ पे एक्टिव थे। तो इमेजिनेटिव यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल पॉपुलर फेस्टिवल एंड मेलास, जैसे कि यहाँ पे गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल होता है, थिएटर फॉर्म यूज्ड हुआ। और फिर एम्फेसिस गिवन टू द सेल्फ रिलायंस और आत्मशक्ति, ये भी इसी टाइम पीरियड पे, लेटर हाफ बाद में इसके क्या था,
आत्मा आत्मा शक्ति, एम्फेसिस गिवन टू सेल्फ रिलायंस और आत्मशक्ति, अपने आप पे विश्वास रखो। रीअसर्शन ऑफ नेशनल डिग्निटी, ऑनर, कॉन्फिडेंस एंड सोशल एंड इकोनॉमिक रिजनरेशन ऑफ द विलेज, और सोशल रिफॉर्म्स भी। और फिर प्रोग्राम्स ऑफ स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन, जैसे कि अब देखिए ये जो कॉलेज इन सब में मैंने आपको बताया था, अब इसका टाइम आएगा। तो जो प्रोग्राम्स ऑफ स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन था, जैसे कि बंगाल नेशनल कॉलेज अरबिंदो घोष, ये बना था, हमने बंगाल कॉलेज लिखा था उस वक्त। तो उस वक्त जो हम लोगों ने देखा था, जो ये केमिकल है, इससे दो चीज़ रिलेट करना है। एक तो पहला इंडियन साइंस से रिलेटेड है, तो इंडियन साइंस कांग्रेस जैसे बोझ द्वारा, प्लस ये जो केमिकल से मैं यहाँ पे ये बताना चाहता था कि जो बंगाल केमिकल्स हैं, ठीक है, बंगाल से यूनिवर्सिटी, बंगाल से कॉलेज, बंगाल से वो काउंसिल वाला हमने पढ़ लिया, बंगाल से केमिकल्स। तो सोप एंड मैचेस फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई बंगाल केमिकल्स। फिर बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज शो और इम्पैक्ट इन कल्चरल स्फीयर अब डिस्कस करते हैं। कल्चरल स्फीयर में क्या इम्पैक्ट हुआ, तो जो इंस्पिरेशनल जो सॉन्ग्स थे, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन और द्विजेंद्र लाल, तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ये देखिए सॉन्ग्स बनाए थे उसमें। तो जो कल्चरल स्फीयर पैदा किया था इन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल, तो ये जो नेशनलिस्ट फीलिंग आई थी, जैसे रविंद्रनाथ जी ने कौन सा सॉन्ग लिखा था, अमर सोनार बांग्ला, तो ये नेशनल एंथम जाके बना बांग्लादेश का। और पेंटिंग जैसे कि अबिंद्रनाथ, तो ये रविंद्रनाथ है रा, और अब जो पेंटिंग मैं बता रहा हूँ अबिंद्रनाथ, ठीक है, अबिंद्र। तो जो अमिंद्रनाथ टैगोर है, फर्स्ट पर्सन हु पेंट द पेंटिंग ऑफ भारत माता। ये माता तो अब ठीक है। तो ये पेंटिंग हुई, और जैसे कि पेंटिंग के माध्यम से अपने नंदलाल बोस साहब ब्रोक द डोमिनेशन ऑफ विक्टोरियन नेचुरलिज्म ओवर इंडियन आर्ट। एंड लेट्स टॉक अबाउट साइंस। तो साइंस तो साइंस में हमारे जो जेसी बोस, हमने पहले बोल दिया, जगदीश चंद्र बोस एक्टिव थे, इंडियन साइंस कांग्रेस इस्टेब्लिश किए। और फिर जो प्रफुल्ल चंद्र रॉय थे, बंगाल केमिकल्स बनाए। ये जो केमिकल है पीसी, यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया था कहीं पे, ये देखिए पीसी रॉय, ठीक है, और यहाँ था पीसी रे, प्रत्युष चंद्र रॉय और ये पीसी रे। तो इसमें आप थोड़ा ऐसे याद कर लीजिए कि जैसे केमिकल है, केमिकल तो लग नहीं रहा, हाँ केमिकल है, और ये जो एक रे जैसे निकल रहा है इसमें से, तो पीसी रे, ठीक है, वहाँ रॉय था। और इसमें मास पार्टिसिपेशन हुआ, स्टूडेंट्स, वुमेन, मुस्लिम्स का एक्सपेंशन ऑफ सोशल बेसिस, सेक्शन ऑफ जमींदार्स, लोअर एंड मिडिल क्लासेस जो थे उनका भी एक्सपेंशन होने लगा। तो लेट्स डिस्कस अब थोड़ा ऑल इंडिया एस्पेक्ट, मतलब ये जो इंडिया में, ऑल इंडिया में कैसा रहा, क्योंकि हो तो गया है अलग, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन ये फेल क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, अब देखते हैं। तो जो ऑल इंडिया एस्पेक्ट देखें तो इसमें जो इन सपोर्ट ऑफ बंगालीज यूनिटी एगिटेशन तो था, बड़ा ऑर्गेनाइज था इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री, बट नॉट मच इम्पैक्ट। जो पहला जो इम्पैक्ट है, नॉट मच, rather it is created conflict between the ideologies of extremists and moderates। ये देखिए, ये जो सर्कल बनाया, ये बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, स्वदेशी मूवमेंट।
तो लेकिन 1905 में से लेके 1907 में आप देखेंगे कि यहाँ चप्पल पड़ा हुआ है। तो जो मेन आइडियोलॉजीज़ है फर्स्ट हाफ की क्या है, मॉडरेटर्स की, यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट की, जो इनकी आइडियोलॉजीज़ का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं डिप्रेस होना पड़ा। तो जो आइडियोलॉजी, सेकंड पॉइंट, आइडियोलॉजीज़, ठीक। और फिर टिल 1908 द मूवमेंट कंटिन्यूड बट वॉज ओवर बाय इट्स वेंड in between due to the ideological and methodological conflict between the moderators and extremists. Some event took place, resulted into a split. Here is an split of Congress at Surat in 1907. हाँ, तो मैंने आपको ये 3 डॉट का ये नहीं बताया था शायद कि बनारस में हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था और ये सूरत में हुआ था। तो इससे ऐसे याद कर लीजिए, BSC, B यहाँ लिखना, ऐसे यहाँ लिखना, C यहाँ। तो ये तो हो गया। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि ये 3 डॉट्स के बारे में, फिर आगे चलेंगे। जो आगे डॉट बनाए थे इरविन पैक्ट ने, मॉर्लिमेंटो और फिर मद्रास। फिर देखेंगे कि यहाँ एक कैद बनी होगी और कैद में हमारे बंद होंगे कौन, जो एनी बेसेंट, और उसके आगे की कहानी पूरा स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए, थैंक्स।